ये तो षड्यंत्र है। चीन के साथ मिली भगत करके हमारे देश की सेना को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी का योजना है। अग्निवीर को सेना नहीं है, हमारे देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है, देश के साथ गद्दारी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले डरना नहीं, हमारे देश में घटिया दवाओं का कारोबार करने वाले आधार पुना वाला डरना नहीं, जिन कंपनियों ने घटिया रेमडेसिविर बनाया उन्हें कहा डरना नहीं, घटिया हार्ट अटैक की दवा, खांसी की दवा और बीपी की दवा बनाई उन्हें कहा डरना नहीं, हमने तुम्हारे लिए। और जैसे महामानव ने ताली बजाई 24 मार्च 2020 को तो सारे होटल ढाबे बंद हो गए थे। राम जी महतो इसलिए मरा क्योंकि दिल्ली से बनारस जाते समय रास्ते में राम जी महतो को एक बूंद पीने का पानी और एक निवाला रोटी का नहीं मिला था। वो भूख और प्यास से तड़प के मरा, वह ड्राइवर युवा अवस्था में। तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरने की बात नहीं है। जो ताली बजा करके देश में ताला लगाकर 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन ले, 8,000 लोग रेल की पटरी पर चलते हुए मर जाएं, 800 से ज़्यादा लोग सड़कों पर भूखे प्यासे चलते हुए पुलिस की लाठियों से गाड़ियों से कुचल के मर जाएं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नौकरी छूट जाए करोड़ों लोगों की तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश की तमाम सरकारी संस्थानों को दलाली लेकर के कब विदेशी और देशी कंपनियों को बेच दे, एससी और एसटी का जो वहाँ आरक्षण का अधिकार था, हिस्सा था संविधान में, उसे छीन ले तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में चीनी सैनिक घुस जाए, भारत में 5 मई 2020 से कब्जा करके बैठे लद्दाख के बहुत बड़े भूभाग पर और घुस करके 15 जून 2020 को हमारे निहत्थे 20 जवानों को पीट पीट कर हत्या कर दें, अधमरा कर दें, 76 को अधमरा कर दें और 20 को मार दें, उनकी हत्या कर दें, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 56 इंच का सीने वाले ने अभी तक चीन नहीं बोला। तब हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके राज्य में बीएचयू की छात्राओं के साथ गैंगरेप करे हो उसके कार्यकर्ता, तो डरने की बेटियों को जरूरत नहीं है। सेना को घुसकर चीनी सैनिक घर के अंदर मार दें तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेना से कह रखा तुम हथियार मत उठाना। हमारे देश में नग्न कर दे माँ बहनों को, परेड कर दे तो महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। काले कानून लाए, सड़क पर किसान उतरे काले कानून के खिलाफ और 750 से ज़्यादा किसानों को मरवा दे तो किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि उपचार के नाम पर घटिया दवा, बचाने के नाम पर घटिया वैक्सीन लगवा करके देशवासियों को मरवाते रहे। तब मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, इस लहजे में कहना चाहता हूँ, जरा मेरे प्यारे देशवासियों अपने हृदय पर जरा हाथ रखकर सोचें कि बहुत महिलाओं की बात करने वाला व्यक्ति कहीं महिलाओं के विषय में एक शब्द अपने हृदय पर आप रखें। अगर दुख की बात होगी कि तुम्हारे खानदान में कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने लायक बेटा, पोता, पोती, ध्योता नहीं हुआ तो भविष्य में तो होगा। लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला हो, जामिया के विश्वविद्यालय पर हमला हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमला हो, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी पर हमला हो, बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला हो, साहब तो साइलेंट। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देश में विश्वविद्यालयों पर हमले हो तो हम डरे नहीं। देश के जो हमारे सबसे बड़ी इज्जतदार यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अगर गैंगरेप का मामला हो हम डरे नहीं। देश के सरकारी संस्थान बिक जाएं हम निडर हो जाएं, हमारे देश के किसान मरवाए जाएं हम निडर हो जाएं, हमारे देश के सरकारी संस्थान बेचे जाएं हम निडर हो जाएं, हमारे देह पर घटिया किस्म की तमाम, ये केवल मैं रेमडेसिविर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, हार्ट अटैक की दवा से लेकर खांसी की दवा, तमाम दवाइयाँ, जिन खांसी सिरप से विदेशों में एक जगह 63 से ज़्यादा 70 बच्चों की जान गई, उनसे भी मोदी ने पैसा लिया। तो हमारे देश में घटिया किस्म की दवा बनाने वालों से चुनावी चंदे के नाम पर इलेक्टोरल बोर्ड से चंदा लेने वाला मोदी ने अब एक और कानून बना दिया है। अब किसी कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं होगा, जितना मर्जी वो अपना कोविशील्ड घटिया बना दे, रेमडेसिविर घटिया बना दे, हार्ट की अटैक की दवा घटिया बना दे, बीपी की दवा घटिया बना दे, खांसी की दवा घटिया बना दे और आपके परिजनों की जान जाती रहे। अब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कानून बना दिया। किसको कहा जो डरना नहीं है? हमारे देश के मोदी से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से नहीं कहा डरने के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले डरना नहीं, हमारे देश में घटिया दवाओं का कारोबार करने वाले आधार पुना वाला डरना नहीं, जिन कंपनियों ने घटिया रेमडेसिविर बनाया उन्हें कहा डरना नहीं, घटिया हार्ट अटैक की दवा, खांसी की दवा और क्या बीपी की दवा बनाई उन्हें कहा डरना नहीं, हमने तुम्हारे लिए कानून बना दिया। और चीनियों से भी कहा कि डरना नहीं, हमने तुम्हारे कब्जा कराने के लिए जम्मू कश्मीर से 370 अलग करा करके और हमने
लद्दाख अलग कर दिया है, तुम जहाँ तक चाहो कब्जा करने के लिए स्वतंत्र हो। उनके लिए कहा डरना नहीं है, देश के लुटेरों से कहा डरना नहीं है, देशवासियों को डरना चाहिए। और तब मैं कहना चाहता हूँ कि अपने देश में आपके परिजनों की हत्या कराने के लिए घटिया किस्म की दवा बनाने वालों को बचाने के लिए जो कानून लेकर के आया है, जिसने आपके परिजनों पर घटिया रेमडेसिविर लगवा करके मरवाया, घटिया हार्ट अटैक की दवा, खांसी की दवा, बीपी की दवा वो आपके परिवार के लोगों पर लगवा कर उसे चंदा वसूल किया है और फिर घटिया वैक्सीन लगवाई है, ऐसे व्यक्ति को सत्ता से बेदखल करने की आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद। एक सवाल रोजगार से मुद्दा सवाल है और नौजवान उसी से जूझ रहे हैं। रोजगार का मुद्दा आता है, 4 साल की नौकरी आती है, अग्निवीर की आती है। क्या लगता है ये देश के नौजवानों को कमजोर कर रहा है? जो नौजवान सपना देखता है सेना में जाने का। देखिए, पहली बात मैं क्या नाम आपका? सादिक। ऐसा है कि ये मामला नौकरी का नहीं है। हमारे देश के अंदर लाखों परिवार हैं जो सेना में जाना सम्मान समझते हैं और सम्मान इसलिए भी समझते हैं कि वहाँ गारंटी होती है उनकी जिंदा रहने पर पेंशन की, तमाम सुविधाओं की, और अगर उनकी शहादत हो जाए तो उनके माता पिता और बच्चों की हिफाजत की भी गारंटी होती है। इसलिए लोग सेना में जाते थे। ये तो षड्यंत्र है, चीन के साथ मिली भगत करके हमारे देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए नरेंद्र मोदी का योजना है। अग्निवीर को सेना नहीं है, हमारे देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र है, देश के साथ गद्दारी है। और फिर आपने जो कहा इसको नौकरी से मत जोड़िए, हमारे देश का मान और सम्मान का मामला है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन का कांग्रेस का घोषणा पत्र है। एनडीए को बाहर करेगी, इंडिया की सरकार बनते ही मोदी की अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना और सैनिकों के सम्मान को दोबारा से कायम किया जाएगा। सरकार के दावे जो इस पे दिखाई दे रहे हैं कि हम बेरोजगारी इससे दूर करेंगे, तो ये कितना फायदेमंद लगता है? किसका बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी बुड़बक आदमी 5 साल तक सांसद रहेगा, 2002 से मुख्यमंत्री बना हुआ है, अभी 2047 तक रहना चाहता है। अब आप लगाइए 2002 से, मेरी जरा गणना कम है, 45 साल तक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। और हमारे देश के युवाओं से कह रहा है तुम 4 साल से बाहर हो जाओ। उनके पास पक्की डिग्री है। एक एक जिनको इसने हमारे सैनिकों को अग्निवीर बनाया, वो अग्निवीर प्राइमरी में किसके साथ पढ़ा और उसने ग्रेजुएशन या 12th किसके साथ किया? एक एक विद्यार्थी सहपाठी का नाम बता सकते हैं। किसने उनको डिग्री दी, किसके साथ उन्होंने डिग्री ली, एक एक अग्निवीर सबूत दे सकता है। और नरेंद्र मोदी ने किससे डिग्री ली, किसने डिग्री दी, कब कब डिग्री ली, कहाँ कहाँ डिग्री ली, नरेंद्र मोदी एक सबूत पेश नहीं कर सकता है। तो मैं ये कहूँ कि फर्जी डिग्री वाला असली डिग्री वालों को कह रहा है तुमको 4 साल में लात मार के बाहर कर दूंगा और मैं 45 साल तक कब्जा कायम करके रखूंगा। अभी देश की जनता ने कह दिया है, अब हम भी तुमको सत्ता से बेदखल करेंगे और हम अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना का सम्मान कायम कराने के लिए इंडिया गठबंधन को विजय बनाएंगे।